नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ए पाराशर स्मृति, बी मनु स्मृति, सी नारद स्मृति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी मनु स्मृति। मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ए महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी रामायण, डी गीत गोविंद। इसका राइट आंसर है सी रामायण। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ए परीक्षित, बी विश्वामित्र, सी वशिष्ठ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए कपास, बी जौ, सी चावल, डी गेहूँ। इसका राइट आंसर है ए कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए लोथल। सिंधु सभ्यता का लोथल जो है वो भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ए ग्राम भोजक, बी ग्रामपति, सी मुखिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए नागार्जुन, बी धननंद, सी महानंदिनी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी महानंदिनी। नंद वंश का संस्थापक महानंदी था। क्वेश्चन नंबर 8, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ए 330 ईसा पूर्व, बी 325 ईसा पूर्व, सी 326 ईसा पूर्व, डी 300 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर है सी 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। क्वेश्चन नंबर 9, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए मीमांसा से, बी वेदांत से, सी न्याय से, डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ए मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ए गणतंत्र, बी प्रजातंत्र, सी राजा शासन, डी वंशानुगत राजतंत्र। इसका राइट आंसर है ए गणतंत्र। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। क्वेश्चन नंबर 11, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? ए गौतम, बी चाणक्य, सी विदुर, डी पतंजलि। इसका राइट आंसर है डी पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? ए दर्शन, बी धर्म, सी योग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए दर्शन।
उपनिषद पुस्तकें दर्शन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ए सिंधु, बी गंगा, सी यमुना, डी सरस्वती। इसका राइट आंसर है हमारा सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। इसका राइट आंसर है हमारा ए बी ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। इसका राइट आंसर है डी यजुर्वेद। यजुर्वेद अंशतः गद्य के रूप में भी रचित है। क्वेश्चन नंबर 16, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ए वरुण, बी इंद्र, सी राम, डी कृष्ण। इसका राइट आंसर है हमारा बी इंद्र। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ए गणित, बी संस्कृत, सी ज्योतिष, डी ज्यामिति। इसका राइट आंसर है डी ज्यामिति। शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 18, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। ए अथर्ववेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी उपनिषद। इसका राइट आंसर है सी ऋग्वेद। अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ए भूमि, बी गोधन, सी गोधन और भूमि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। क्वेश्चन नंबर 20, पुराणों की संख्या कितनी है। ए 20, बी 16, सी 18, डी 11। इसका राइट आंसर है सी 18। पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 21, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। ए पशुपति, बी प्रकृति, सी माता, डी त्रिमूर्ति। इसका राइट आंसर है हमारा बी प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। क्वेश्चन नंबर 22, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। ए 1/2, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/5। इसका राइट आंसर है सी 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे। ए तांबे, बी स्वर्णाभूषण, सी चांदी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी स्वर्णाभूषण। प्राचीन भारत में निष्क नाम से स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ए उपनिषद, बी अथर्ववेद, सी शुल्ब सूत्र, डी शतपथ ब्राह्मण। इसका राइट आंसर है हमारा सी शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 25,
किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा वैदिक युग की संस्कृति की सूचना दी गई है ए ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 26। वेदों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 6, डी 8। इसका राइट आंसर है बी 4। वेदों की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 27। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए सेल्यूकस, बी चाणक्य, सी मनु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु है। क्वेश्चन नंबर 28। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ए गीत गोविंद, बी महाभारत, सी श्रीमद् भगवद गीता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी श्रीमद् भगवद गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। क्वेश्चन नंबर 29। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए शिक्षा, बी पशुपालन, सी कृषि, डी व्यवसाय। इसका राइट आंसर है हमारा बी पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। इसका राइट आंसर है ए सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? ए अलगाववादी आंदोलन, बी स्वदेशी एवं बहिष्कार, सी होम रूल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा सी होम रूल। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन होम रूल आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 32। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ए सिंध, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी पंजाब। इसका राइट आंसर है हमारा बी हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ए मातृशक्ति, बी कर्मकांड, सी आत्मा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए मातृशक्ति। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 34। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ए वीर, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी विद्वान, डी योद्धा। इसका राइट आंसर है बी श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए चावल, बी गेहूँ, सी तंबाकू, डी ये सभी। इसका राइट आंसर है सी तंबाकू। तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। क्वेश्चन नंबर 36। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ए बंगाल महाप्रांत, बी उत्तरीय प्रांत, सी केंद्रीय प्रांत, डी कलकत्ता प्रांत। इसका राइट आंसर है हमारा ए बंगाल महाप्रांत। 1911 तक बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। क्वेश्चन नंबर 37। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए
मौलाना आज़ाद, बी सर सैयद अहमद, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर है हमारा सर सैयद अहमद। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद थे। क्वेश्चन नंबर 38। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा, सी स्वदेशी, डी जालियांवाला बाग। इसका राइट आंसर है ए असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? ए जनरल विलियम बेंटिक, बी जनरल माउंटबेटन, सी जनरल डायर, डी जनरल डलहौजी। इसका राइट आंसर है हमारा सी जनरल डायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 40। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ए ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, बी ब्रिटिश और हैदर अली, सी ब्रिटिश और मीर जाफर, डी ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। इसका राइट आंसर है बी ब्रिटिश और हैदर अली। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 41। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर है हमारा सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 42। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? ए 1950, बी 1947, सी 1937, डी 1950। इसका राइट आंसर है सी 1937। 1937 में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? ए 1919, बी 1927, सी 1938, डी 1945। इसका राइट आंसर है ए 1919। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किया था 1919 में। क्वेश्चन नंबर 44। जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? ए 1917, बी 1919, सी 1918, डी 1935। इसका राइट आंसर है बी 1919। जालियांवाला बाग की दुर्घटना 1919 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45। लाल सेना का गठन किसने किया था? ए कार्ल मार्क्स, बी ट्रॉट्स्की, सी केरेंस्की, डी स्टालिन। इसका राइट आंसर है बी ट्रॉट्स्की। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। क्वेश्चन नंबर 46। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ए मैकाले ने, बी कर्जन ने, सी डलहौजी ने, डी कॉर्नवालिस ने। इसका राइट आंसर है हमारा ए मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 47। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ए कार्ल मार्क्स, बी ट्रॉट्स्की, सी लेनिन, डी स्टालिन। इसका राइट आंसर है सी लेनिन। अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 48। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? ए 1935, बी 1921,
सी 1915, डी 1929। इसका राइट आंसर है बी 1921। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 में की थी। क्वेश्चन नंबर 49। नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता था। ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी लेनिन, डी ट्रॉट्स्की। इसका राइट आंसर है सी लेनिन। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन था। क्वेश्चन नंबर 50। राजा राम मोहन राय को सारोकार नहीं था। ए सती प्रथा की समाप्ति में, बी विधवा पुनर्विवाह में, सी संस्कृत की शिक्षा में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी संस्कृत की शिक्षा में। राजा राम मोहन राय का कोई सारोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में। बाकी सती प्रथा की समाप्ति में उनका योगदान था और विधवा पुनर्विवाह में भी उनका योगदान था। ये थे हमारे हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और पसंद आने पर लाइक व कमेंट भी करें। धन्यवाद।